दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपका फिजिकल का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन बच्चों के आबकारी सिपाही के फिजिकल हुए थे और इतने दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। मतलब ये कि आपका रिटन हुआ, फिजिकल हुआ, उसका रिटन का रिज़ल्ट आया, फिर फिजिकल का रिज़ल्ट आया। तो आप इन प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं, रिटन और रिटन का रिज़ल्ट, फिजिकल और फिजिकल का रिज़ल्ट। अब बचा आपका इंटरव्यू, उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल और मेरिट। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट, यानी थोड़ी सी प्रक्रिया और बची है दोस्तों। सफलता के आप काफ़ी नज़दीक हैं। तो आज मैं केवल इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि जो इंटरव्यू होना है या जो फिजिकल में बच्चे पास हुए, वो किस बेस पे इतना ज़्यादा बच्चों को पास किया गया या मेरिट इतनी कम क्यों गई। आप लोगों को मैंने काफ़ी बच्चों को फ़ोन से बताया, जिनके भी फ़ोन आए। तो मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सब तक ये जानकारी पहुंच जाए। आप सारे लोग हमें बार बार फ़ोन ना करें, ठीक है ना। सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप सर बताएं कि ये कट ऑफ ऐसे कितनी चली गई, क्यों इतने बच्चे कैसे पास कर लिए गए। कोई एक ही में क्वालिफाई था, फिजिकल में 3 स्टेप में थे, 3 इवेंट थे, दौड़ थी, लंबी कूद थी और बाल थ्रो था। तो उसमें किसी में एक में पास, किसी में 2 में पास, उन बच्चों को भी क्यों बुलाया गया जबकि वो एक तरह से फेल थे। ठीक है, इन सारी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको हम बताएं कि जो आबकारी सिपाही का फिजिकल का रिजल्ट आया है, वो सबसे पहली बात तो हमने आपको एक वीडियो में बताया कि जो रिजल्ट आएगा ये 15 से 20 तारीख के बीच में ही आएगा। आप वीडियो पे जाकर के, चैनल पे जाकर के वीडियो देख लें कि मैंने जो बताई जानकारी एकदम सटीक थी। हमने कहा कि 15 से 20 के बीच में ही आएगा, ठीक है। और 15 से 20 के बीच की अगर आप डेट निकालें, 16, 17, 18, 19, तो आज 18 तारीख है दोस्तों, और 18 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको पता है कि ये टोटल जो वैकेंसी है वो 405 पद हैं। इसमें टोटल जो आपके आबकारी सिपाही की वैकेंसी है उसमें 405 पद हैं दोस्तों। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनके इंटरव्यू होने हैं, मेरी एक्साइज इंस्पेक्टर हरिशंकर शुक्ला जी हैं, कानपुर देहात में पोस्टेड हैं, हमारे ही ज़िले में जहां पे हम पोस्टेड हैं। उनसे हमारी थोड़ी देर की बात हुई है फ़ोन पे, और मैंने उनसे मिलने का आग्रह किया, अनुरोध किया हुआ है, और वो तैयार हैं, ठीक है। तो उनसे जो बात हुई है, मैं आपको अगले वीडियो में उनकी ऑडियो आपको सुनवाऊंगा, क्या बात हुई, क्या उनसे मैंने क्वेश्चन किए और क्या उन्होंने जवाब दिए हैं। कितनी जानकारियां आपसे अभी फ़ोन पे मिल जाएंगी। इसके बाद जो अगला टाइप होगा, यानी अगला वीडियो होगा, उनका वीडियो हम इंटरव्यू की तरह, यानी जानकारी के रूप में आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए उनसे हम संपर्क करके वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, और ये जल्द ही होने वाला है। तो कल आपको ऑडियो वाला वीडियो मिल जाएगा और आज मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों 405 पदों पर जो वैकेंसी होनी थी, जो आपकी नियुक्ति होनी है, उसमें फिजिकल में जो रिटन के बाद फिजिकल में बुलाया गया, वो 4902 बच्चों को फिजिकल में बुलाया गया। इसका मतलब ये कि रिटन में पास कर दिया गया 4902 बच्चों को। इनको अब फिजिकल के लिए जाना है। दोस्तों, बच्चे कितने गए ये तो एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये समथिंग 50% लोग गए, ठीक है। तो 50% 60% के आसपास वहां पे प्रेजेंट हुए। अब फिजिकल में दोस्तों पास किया गया कितने लोगों को? 2266, 2266 लोगों को। जो आज आपका रिजल्ट आया फिजिकल का, उसमें दोस्तों 2266 लोगों को पास किया गया। मतलब ये फिजिकल में पास हैं, फिजिकल में पात्र पाए गए हैं। जो आयोग ने अपना विज्ञापन जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि फिजिकल में जो पास होंगे या योग्य होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो भाई आयोग के हिसाब से कोई 1 में पास है वो योग्य मान रहे हैं, 2 में पास है उसको योग्य मान रहे हैं, 3 में पास है वो तो योग्य है ही, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनका मेन मुद्दा 2266 लोगों को पास करने का क्या था दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे। अभी इस 2266 में देख लें, जो अनरिजर्व हैं वो 615 हैं। इसमें अनरिजर्व 615, मतलब ये कि 2266 में अनरिजर्व वाले
215 हैं, ओबीसी कैंडिडेट 1423 हैं, ओबीसी कैंडिडेट 1423 हैं, एससी कैंडिडेट 215 और एसटी कैंडिडेट 13 लोग हैं। ये इतने ऐसे पास हुए, यानी कि टोटल जो है 2266 लोगों में इस तरह के लोग इतने हैं। एसटी कैटेगरी के 13 लोग, एससी कैटेगरी के 215 लोग, ओबीसी कैटेगरी के 1423 और अनरिजर्व में 615। अब मैं दोस्तों इसी के साथ ये भी बताना चाहता हूं कि अनरिजर्व में जो वैकेंसी थी वो 203 थी। जो 405 पद हैं आपके, उसमें यूआर के लिए 203 पद थे, एससी के लिए 85 पद हैं और एसटी के लिए 08 यानी 8 पद हैं, ओबीसी के लिए 109 पद हैं। टोटल इस तरह से 405 पद हुए। लेकिन इसमें जो क्षैतिज आरक्षण लगता है, ये क्षैतिज आरक्षण में दोस्तों गर्ल्स, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर वाले, स्वतंत्रता सेनानी, तो ये टोटल जो हैं 81, 20 और 8, तो 80, 20, 100, 109 पद ये हो गए। 109 पद क्षैतिज आरक्षण, इसका मतलब हॉरिजेंटल आरक्षण, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है वो टोटल में डायरेक्टली घट जाता है, यानी 20% लड़कियां और ये 20 लोग और ये 8 लोग, ये टोटल जो हो गए 109 लोग 405 में माइनस हो जाएंगे। यानी कि इसमें, इसी में जो 615, 1423, 215 और 13, इसमें जो सारे लोग हैं इनमें से ये लड़कियां भी हैं, इसमें एक्स सर्विसमैन भी हैं, इसमें फ्रीडम फाइटर वाले भी हैं, इसमें सभी लोग मौजूद हैं। दोस्तों मैं पूरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर इसमें जो है ऐसा नहीं कि लड़कियां अभी अलग हैं, इसी में जो 2266 लोग हैं इसी में लड़कियां भी हैं, एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी वाले भी हैं। ठीक है, अब जो अनरिजर्व का यूआर के 203 पद हैं, एससी के 85, एसटी के 8, ये 109 और इस तरह से 405, इनको 109 घटाने के बाद 296 के आसपास आपका बचा हुआ था। ठीक है, अब 296 बचे हुए हैं। आपके पास डाटा क्या है कि भाई ये कह रहे हैं फिजिकल 60 नंबर का, इंटरव्यू आपका क्लियर कर दिया गया। 2 नोटिफिकेशन आए थे, 40 का और 20 का, तो अभी तक काफी कंफ्यूजन थी लोगों को, लेकिन हमने बताया कि लास्ट में 20 वाला आया है, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वही मान्य होगा। तो लास्ट में जो आया था वो 20 नंबर का था। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 80 नंबर के होंगे, जिनसे आपकी मेरिट बननी है वो 80 नंबर के अकॉर्डिंग बनेगी। 60 नंबर फिजिकल में से और 20 नंबर इंटरव्यू में से मिला करके 80 नंबर से आपका फाइनल वहां पे किया जाएगा। कट ऑफ दोस्तों अगर हम देखें तो कट ऑफ आपका अनरिजर्व का, ओबीसी, एससी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इन सबके 12 नंबर ही कट ऑफ गए हैं। इन सबके 12 नंबर कट ऑफ गए हैं दोस्तों। 12 नंबर कितने में से? 60 में से। और एसटी के 16 नंबर गए हैं। केवल एसटी ऐसे हैं जिनके कट ऑफ 16 नंबर यानी सबसे ज्यादा गए हैं। आप समझे कि 12 नंबर इन्होंने कैसे बनाया। दोस्तों किसी के 60 नंबर भी आए हैं, हमने बताया कि भाई इसमें किसी के 60 नंबर भी आए हैं, किसी के 58 भी आए हैं, 56 भी आए होंगे, इस तरह से 50, 52 कुछ भी आए होंगे। 36 तक तो हो गए जो तीनों में पास होंगे। यहां से क्या हो गए? 36 तक तीनों में पास होने वाले। इसके बाद भी ऐसे बच्चे जो केवल एक में पास हुए, तो केवल एक में पास होने का मतलब उसमें 12 नंबर मिला, 2 में फेल हो गया, तो लास्ट में वो कितना नंबर पाएगा? 12 नंबर, जो केवल एक में पास हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि 2266 लोगों को पास कराया। मतलब ये कि 405 पद के सापेक्ष ये कितना हो गया? लगभग 5.5 गुना, है ना। ये 5.5 गुना लड़कों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों 5.5 गुना लड़के ये क्यों बुला रहे हैं? अगर इंटरव्यू 100 लोगों का होना है, आप सपोज करिए कि 100 लोगों का इंटरव्यू होना है और 90 लड़के ही इंटरव्यू के लिए यानी फिजिकल में क्वालिफाई होते, तो 90 लड़के क्वालिफाई हो और 100 का इंटरव्यू होना है। ठीक है, अब अगर 100 सीट हो और 90 आपके इंटरव्यू देने जाएं, तो भाई 100 सीट है, 90 जा रहे हैं, इसका मतलब 90 के सिलेक्शन होने हैं, यानी पूरे के पूरे होने हैं। और 405 पद यहां हैं। यदि 405 लोग ही होते तो सबका सिलेक्शन श्योर होता, सबका सिलेक्शन श्योर होता। फिर इंटरव्यू में आप जाके उससे खुद ही क्वेश्चन पूछने लगते कि आपका क्या नाम है, आप क्या करके आए हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये कि इंटरव्यूअर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर वो कोई हक नहीं जता सकता कि आपको वो कम नंबर दे या ज्यादा नंबर दे। क्यों? क्योंकि फिजिकल के हिसाब से ही आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर वो इंटरव्यू में
सबसे मिनिमम मार्क जो होगा वो भी देगा तो भी आपके सिलेक्शन होने हैं। वो इंटरव्यू में जो भी मार्क्स दे दे उसके ऊपर है सिलेक्शन आपका श्योर होता। कब? जब 405 पद के सापेक्ष 405 बच्चे या 400 ही बच्चे पास होते तो इंटरव्यूअर का कोई महत्व ना होता, इंटरव्यू का कोई महत्व ना होता। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई, ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कहीं कि हम इतने गुना लड़कों को इंटरव्यू में बुलाएंगे, लेकिन प्रायः आप किसी भी वैकेंसी में देखें तो इंटरव्यू के लिए जनरली 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। हम लोगों के समय में भी 5300 वैकेंसी थी और 12,000 कुछ लड़कों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, यानी एक सीट पर 2 बच्चे लगभग आ रहे थे। ठीक है, तो वहां पर 2 गुना बुलाया गया, यहां पर 5.5 गुना लड़कों को बुलाया गया। ज्यादा गुना लड़कों को बुलाया जाने के कारण ही ये मेरिट कितनी आ गई? 12 नंबर। यानी जितने बच्चे लगभग फिजिकल में पास हुए, या ये कहें कि एक भी स्टेप में जो 3 प्रक्रियाएं थी, किसी एक प्रक्रिया में कोई बच्चा पास हुआ, मिनिमम नंबर 12 नंबर लाया, वो इस 2266 में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने 5.5 गुना लड़कों को बुला लिया। जनरली इंटरव्यू में 2 से 3 गुना बुलाए जाते हैं, यहां पर इन्होंने ज्यादा बुलाया। ज्यादा बुलाने का मतलब फिजिकल में दोस्तों आपको पता है कि जैसा मेरा रिव्यू रहा है, मैंने जितने लड़कों से बात की, मेरी 150 से 125 बच्चों से बात हुई और सबके बैच में यही बताए गए कि सर मेरे बैच में 5 लड़के, 6 लड़के, 4 लड़के, 7 लड़के ऐसे ही पास हुए हैं। मतलब पूरे दिन का अगर डाटा देखा जाए 200 में से 8 से 10% बच्चे ही पास हो पाए। 7 से 8%, 10%, अधिकतम 10% पास हुए, जिसके रेशियो से हमने बताया था कि अधिकतम लोग जो सेलेक्ट होने वाले हैं, जो तीनों इवेंट में फिजिकल में पास हुए, वो अधिकतम हमने 500 बताया। एक वीडियो में हमने अधिकतम 500 बताया और वो बात सत्य हो जाती, आज प्रूफ भी हो जाता। कैसे? अगर ये नंबर भी डिस्क्लोज कर दिए होते। यदि आयोग ने आज नंबर भी डिस्क्लोज किया होता दोस्तों, तो आज आपके सामने डाटा होता कि कितने बच्चे तीनों में क्वालिफाई हैं, कितने बच्चे 50 से 60 के रेंज में हैं, कितने बच्चे 40 से 50 के रेंज में हैं, कितने बच्चे 36 के ऊपर हैं और कितने बच्चे 36 से नीचे हैं। या फिर यूं कह लें कि तीनों में कट ऑफ जो नहीं कर पाए, तीनों में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके अतिरिक्त कितने बच्चे बच गए, या तीनों में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, सारे डाटा आपके पास होते। कब? जब आयोग ने आपके सामने नंबर्स डिस्क्लोज किए होते, नंबर्स आपको बताए होते कि आपका इतना नंबर फिजिकल में पाया है। तो ये ना बताने की वजह से सस्पेंस अब भी बना हुआ है कि दोस्तों कितने बच्चे हैं जो तीनों में पास हैं। तो मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि ये जो एक कैलकुलेशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ये कि ये 400 से 500 के बीच में ही हैं जो तीनों में क्वालिफाई हैं। ये डाटा मेरा एग्जैक्ट है, 400-500 के जो बीच की रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। तो जो लोग तीनों में पास हैं उनके नंबर अच्छे हैं, और जो बच्चे कम नंबर वाले होंगे, यानी सेकंड में 2 में फेल, 1 में फेल, अब यहां पर उनको भी एक मौका मिल रहा है। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो भी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। आपके नंबर अगर फिजिकल में कम हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला करके आप जो मेरिट जाने वाली है वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, वहां आप पहुंच सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब आप इंटरव्यू में दुगनी मेहनत करेंगे और लोगों से दुगनी मेहनत करेंगे। जिनके नंबर कम हैं उनको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब बात करूंगा किसकी, ये 16 नंबर जो कट ऑफ गया आपका क्यों गया। ये 12 नंबर हमने बता दिया दोस्तों, इतने ज़्यादा लोगों को लिया गया और वहां पर ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो भी नहीं पाए फिजिकल के लिए, इसी के आसपास थे भी। तो ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि जितने लोग पहुंचे वहां पर 1 में क्वालिफाई हुए, वो सारे बच्चे इसमें आ ही गए। 16 नंबर इसका एसटी का क्यों गया। एसटी में दोस्तों मात्र 8 सीटें थी, यहां पर एसटी में 8 सीटें थी और 16 नंबर कट ऑफ गया। 13 बच्चों को यहां पर, इसमें 13 बच्चों को यहां पर क्वालिफाई कराया गया। मतलब एसटी के 13 बच्चे ही क्वालिफाई हैं।
13 बच्चों में जो सबसे लास्ट वाला बच्चा है, जिसका सबसे कम नंबर है, एसटी में जिसका सबसे कम नंबर है, उसका नंबर 16 है। यहाँ पर ओबीसी में, यूआर में, एससी में, फीमेल में, एक्स सर्विसमैन में, स्वतंत्रता सेनानी में जो सबसे कम पाने वाला बच्चा है वो कितना है? 12 नंबर। जो एक में पास हुआ वो सबसे कम पाने वाला 12 है। जो यहाँ पर एक में पास हुआ सबसे कम 13वां बच्चा जो होगा, चूंकि इसमें टोटल 13 लोग पास किए गए और 13वां बच्चा जो है उसका नंबर 16 है। इसका मतलब ये है कि 8 लोगों के होने हैं। अब ये 5 लोग, ऐसा नहीं कि ये बाहर जा सकते हैं, इसकी बात अभी हम करेंगे। आपका हम कट ऑफ बताएंगे अगले वीडियो में कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोग अभी से परेशान हो गए कि सर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि आप इंटरव्यू की तैयारी ईमानदारी से, पूर्णतया ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, आप पूरी लगन से पूरा समय दें इंटरव्यू के लिए, तैयारी करें। कट ऑफ क्या जाएगा वो मैटर नहीं करता। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो कट ऑफ चाहे जो जाने वाला होगा, आपका सिलेक्शन श्योर है, पक्का है। मेरी बात आप बांध लें कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है या अच्छा हुआ है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अच्छे नंबर मिलने का मतलब मेरिट आपकी अच्छी बन ही जाएगी, और मेरिट अच्छी बन ही जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि कट ऑफ क्या जाएगा। फिर भी मैं एक इन सब डाटा जो अभी तक मिल चुके हैं, जो आपका कट ऑफ बन गया है, जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, इनके आधार पे मैं एक कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को एक लग जाए। फिर हल उस बात पे अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो अगला वीडियो होगा। तो अभी मैं बात कर रहा था एसटी का, तो जिसमें से 8 बच्चे आपके होने थे। 8 में से 13 बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। 13वां बच्चा जो था उसका नंबर 16 था, इसलिए इसकी कट ऑफ कितनी चली गई? 16 नंबर। इसके ऊपर जो 12वां बच्चा होगा, जरूरी नहीं है कि उसका 16 ही हो। अब 16 से कम नहीं, 16 या 16 से ज़्यादा हो सकता है, तो अगले बच्चे का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर हम ये बात करें कि जो यूआर आप समझ रहे हैं और जो ओबीसी 1423 समझ रहे हैं, भाई आप ये इस तरह से जो ये सीटें दिखा रहे हैं, मतलब ये हम कहें कि अगर जनरल के 615 बच्चे हैं तो आप समझो कि ये 1423 बच्चे ओबीसी के, ये तो क्लियर है पहले से कि ओबीसी के ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ओबीसी के ज़्यादा बच्चे फॉर्म डाले हैं, तो ओबीसी के ज़्यादा बच्चे यहाँ पर दिख भी रहे हैं। ठीक है। अब इन सब में जो भी बच्चे आएंगे, अब हम आपको क्या बता दें भाई, इनकी जो मेरिट बनेगी, अब मेरिट का जो आधार बनेगा, मेरिट क्या बनेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरिट किस आधार पे बनेगी दोस्तों? इन सब में पहले तो आपका क्या किया जाएगा? 81 गर्ल्स को अलग किया जाएगा, गर्ल्स सब में लिया जाए। भाई जितनी भी गर्ल्स होंगी, 81 गर्ल्स ले ली गई हाईएस्ट नंबर वाली। 81 गर्ल्स कहां से ली जाएंगी? हाईएस्ट नंबर की। सबसे ज्यादा नंबर वाले से शुरू करेंगे, जहां पर 81वें नंबर की लड़की मिल जाएगी, वही 81वें नंबर की फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। इसी तरह से इन सब में यूआर में, यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे, इन सब में मिला के जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाले होंगे उनको हम पहले यूआर कैटेगरी में भरेंगे। किस में भरेंगे? यूआर कैटेगरी में। जब ये फिल हो जाएगी, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी इनकी अलग अलग कैटेगरी थी उनमें फिल किए जाएंगे। मतलब जो ज़्यादा नंबर पाने वाले हैं वो किस में जाएंगे? यूआर में। उसके बाद जो कम नंबर होंगे फिर उनके जो पर्टिकुलर जो उनकी रिजर्वेशन है उसमें इनको सीटें दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जिनके नंबर जितने भी फिजिकल में हैं, आप इंटरव्यू में लगातार मेहनत करें। 1.5 महीने का अभी समय है। 5 अक्टूबर से आपका इंटरव्यू होना है, ये लिख दिया हमने, 5 अक्टूबर से इंटरव्यू होना है। अब चूंकि 2200 लड़कों का इंटरव्यू होना है, हमारे समय में लगभग 150 से 200 बच्चे, 150 से 200 बच्चे एक दिन में इंटरव्यू देते थे, यानी 5 पैनल बनाए गए थे। तो वहाँ पर आप मान के चलें कि 150-200 बच्चे या ज़्यादा भी किसी दिन हो जाते थे। तो अब आप मान के चलें कि अगर हम 200 मोटा मोटा आइडिया लेते हैं कि 200 बच्चों को ये रोज़ इंटरव्यू कराते हैं, तो 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन में ये आपका 12 दिन में आपका इंटरव्यू फिनिश होगा। बीच में छुट्टी वगैरह चली जाएंगी तो 15 दिन मिनिमम लगना है इंटरव्यू में। आपका मिनिमम 15 दिन इंटरव्यू में लगना है। अब 5 अक्टूबर से शुरू होगा तो 20 अक्टूबर तक लगभग आपका जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरव्यू होना है वो
15 दिन से ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि जो इंटरव्यू आपका है वो जस्ट बाद किसके शुरू हो जाएगा, जेए के, जूनियर असिस्टेंट के बाद शुरू होगा। आपकी डेट निर्धारित कर दी गई, इसका मतलब जूनियर असिस्टेंट का पहले 5 अक्टूबर के पहले तक में खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका 31 अगस्त से शुरू होना है। तो उसमें संख्या ज़्यादा है, उसमें संख्या आपकी ज़्यादा होगी, तो वो इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा चलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि उनके ख़त्म होने के बाद आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। हो सकता है कि उसी में जो सेम जो पैनल बने थे वही पैनल आपके भी इंटरव्यू लें, ठीक है। तो अब मैं आज की वीडियो की बात मैं ख़त्म करता हूँ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 12 नंबर कटाव क्यों चली गई और 16 नंबर इनका क्यों चला गया, या फिर ये बच्चे इतने ज़्यादा कैसे क्वालिफाई कर गए। इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। तो आप आज से केवल इतना ध्यान रखें कि इन सारी चीज़ों को एक बार आप देख लें। अब इसको दिमाग में नहीं रखना है कि फाइनल कट ऑफ क्या आ जाएगी, आपको केवल और केवल इंटरव्यू की तैयारी करना है। जैसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा फिजिकल में 52 नंबर है, मेरा फिजिकल में 54 नंबर है, सर बता दीजिए कि हमें इंटरव्यू में कितना नंबर लाना है। दोस्तों, अगर आप ये निश्चित कर लें कि हमें इतना नंबर लाना है, या आपके ये हाथ में होता कि हम इतना नंबर ला लेंगे, तो फिर तो बात यहीं ख़त्म हो जाती, आपकी इंटरव्यू तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इंटरव्यू आपके हाथ में है नहीं कितना नंबर मिलना है, तो आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें। 20 में 20 नंबर ले आएँ। मैं कहूँगा कि आप 20 में 20 नंबर ले आएँ, आपकी मेरिट अच्छी से अच्छी हो, आप टॉपर में हो, है ना। फिर अब ये बात नहीं आएगी कि आप कितने ले आए, क्योंकि आपके बस में नहीं कितना लाना, आप तैयारी करेंगे। वो वहाँ पे क्वेश्चन जो पुटअप होंगे उनके अनुसार जो आप जवाब देंगे वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना नंबर मिलने वाला है। ओके, थैंक यू। कई मिनट